कहानी की शुरुआत नाओतो द्वारा स्कूल में गलती से अपना मांगा गिराने से होती है, जिसके बाद लड़कियों का एक ग्रुप बेरहमी से उसका मजाक उड़ाता है। हंसी मजाक और तानों के बीच एक लड़की भीड़ से अलग दिखाई देती है। वो नागाटोरो है, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और जिसकी आईज बहुत शार्प हैं। नागाटोरो जल्दी ही ये कंक्लूड कर लेती है कि नाओतो के मांगा का हीरो उसी पर बेस्ड है, जिससे एक इंटेंस और थ्रिलिंग रिश्ते की शुरुआत होती है। नागाटोरो को नाओटो को टीज करने में मजा आता है। उसकी नर्वसनेस से उसे एंटरटेनमेंट और सैटिस्फैक्शन का एहसास होता है। वो मांगा में नाओटो के कैरेक्टर के करेज और रियल लाइफ में उसके टिमिड नेचर के बीच का गहरा फर्क सामने लाती है। लगातार चिढ़ाते हुए नागाटोरो नाओटो को उस मुकाम पे पहुंचा देती है जहां उसकी फीलिंग्स उमड़ने लगती हैं और वो आंसुओं के एज पर पहुंच जाता है। ऐसा करके वो उसके कमजोर पक्ष को एक्सपोज करती है, उसे अपनी इनसिक्योरिटीज का सामना करने के लिए मजबूर करती है और उसके आइडियल और रियलिटी के बीच का गैप साफ करती है। ये टीजिंग नाओटो के भीतर इमोशंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स पैदा करती है। एक तरफ कांस्टेंट टारगेट बनने की फ्रस्ट्रेशन और दूसरी तरफ नागाटोरो की अनशेकन डिटर्मिनेशन के प्रति आकर्षण। आगे ह्यूमिलिएशन से बचने की इच्छा से मोटिवेटेड होकर नाओटो नागाटोरो से दूरी बनाने का फैसला करता है, लेकिन नागाटोरो का मिस्चीवियस नेचर बेपरवाह और अनरिस्ट्रेन्ड है। वो निडर होकर नाओटो के आर्ट क्लब की एक्टिविटीज में दखल देती है, उसकी पर्सनल लाइफ में एंट्री करती है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो उससे अपना स्केच बनाने को कहती है और अपनी प्लेफुल पर्सुएशन से उसे मानने पर मजबूर कर देती है। हालांकि नागाटोरो की शैतानी यहीं खत्म नहीं होती। वो टीजिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है जब वो उसे न्यूड पोजीशन में ड्रॉ करने का बोल्ड सजेशन देती है, जिससे नाओटो के भीतर बेचैनी और एंग्जाइटी भड़क उठती है। ये डेयरिंग प्रपोजल उसे अचानक हिला देता है और सिचुएशन में एक्स्ट्रा टेंशन जोड़ देता है। एक सोची समझी चाल में नागाटोरो सीक्रेट रिवॉर्ड का लालच देती है और ड्राइंग पूरी होने पर प्राइज देने का वादा करती है। ये टेम्पटिंग ऑफर नाओटो के लिए इंसेंटिव बन जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और राइजिंग हेजिटेशन के बावजूद वो चैलेंज स्वीकार करता है। जैसे ही नाओटो स्केच पूरा करता है, नागाटोरो का ड्रामा प्लेफुल क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। वो उसे किस करने का नाटक करती है, लेकिन फिर उसके एम्बैरेसमेंट को टारगेट करते हुए थाइस को सही से कैप्चर न कर पाने पर जोर देती है। एक बार फिर रिश्ता फ्रजाइल हो जाता है और नाओटो आंसू नहीं रोक पाता। उनका घटनापूर्ण दिन चलता रहता है और वो साथ साथ घर लौटते हैं। अचानक नागाटोरो अपने अनप्रिडिक्टेबल अंदाज में नाओटो से डेट पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन तुरंत अपने असली इरादे रिवील कर देती है और नाओटो का मजाक उड़ाती है कि उसने इसे सीरियस ले लिया। अचानक वो नाओटो को पास की नदी में पुश कर देती है, सोचकर कि वो गुस्से से भड़क उठेगा, लेकिन नाओटो काम रहता है और ये नागाटोरो की क्यूरियोसिटी को और ट्रिगर कर देता है। नागाटोरो उसके गुस्से की कमी पर सवाल करती है। इस पर नाओटो एक गहरी ट्रूथ रिवील करता है। लाइफ भर बुलिंग झेलने के बाद वो एंगर के प्रति नंब हो गया है। हालांकि नागाटोरो की हरकतें उसे परेशान करती हैं, पर अंदर से वो इस बात की सराहना करता है कि आखिर कोई उसे इतना ध्यान तो देता है। उसके जवाब से संतुष्ट होकर नागाटोरो डोमिनेंस दिखाते हुए नाओटो से उसे नागाटोरो कहकर बुलाने की डिमांड करती है, जबकि वो प्यार से उसे सेनपाई कहती है। इस इम्पैक्टफुल एक्सचेंज के साथ नाओटो और नागाटोरो के बीच एक आकर्षक और अनप्रेडिक्टेबल बॉन्ड की नींव पड़ती है। उनका ये मिक्स ऑफ पेन और फैसिनेशन भरा रिश्ता आगे इमोशनल हाइज और लोस से गुजरने का वादा करता है। सेनपाई इस आकर्षक अनुभव से प्रभावित होकर एक सेंचुअल वैम्पायर मांगा खरीदने का बिग डिसीजन लेता है। इसकी स्टनिंग आर्टवर्क और ग्रिपिंग प्लॉट उसकी इंटरेस्ट जगा देता है, लेकिन इससे पहले कि सेनपाई इसके पेजेस में खो पाए, नागाटोरो चालाकी से मांगा छीन लेती है और घटनाओं की एक नई चेन शुरू कर देती है जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही नागाटोरो उस मांगा को पलटती है, वो खुद को इसकी स्टोरी में अनएक्सपेक्टेडली खिंचता हुआ पाती है। कैरेक्टर्स और उनके स्ट्रगल्स उससे कनेक्ट करने लगते हैं, लेकिन वो एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी नोटिस करती है। कावर्ड ह्यूमन हीरो की इमेज बिल्कुल सेनपाई से मिलती जुलती है। ये रियलाइजेशन उनके रिश्ते में एक नई और दिलचस्प परत जोड़ देता है। ये स्टोलन मांगा सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, बल्कि नागाटोरो का सेनपाई के प्रति अट्रैक्शन का कैटलिस्ट बन जाता है। ये रियलाइजेशन की हीरो की वीकनेसेस सेनपाई के पर्सनैलिटी से मिलती जुलती हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को और डीप करता है और उसे और अच्छे से समझने की उसकी इच्छा को और स्ट्रॉन्गर बनाता है। चोरी हुए मांगा से पैदा हुआ ये नया कनेक्शन उनके इवॉल्विंग बॉन्ड की नींव रखता है और आने वाली एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस का स्टेज तैयार करता है। आंखों में मिस्चीवियस चमक लिए नागाटोरो बोल्डली सेनपाई पर झपटती है, जैसे वो अटैक करने के लिए तैयार कोई वैम्पायर हो। उनकी इस प्लेफुल मुलाकात में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब नागाटोरो का निशाना मिस हो जाता है और इनोसेंट अटैक की जगह वो गलती से सेनपाई की थाई पकड़ लेती है। अचानक हुए इस कॉन्टैक्ट से दोनों स्टंट हो जाते हैं
और उनके फेसेस पर शर्मिंदगी की लाली छा जाती है जो उस पल को एक स्ट्रेंज इंटेंसिटी से भर देता है। नागाटोरो, जो हमेशा क्विक विटेड और मौके को पकड़ने में एक्सपर्ट है, तुरंत फायदा उठाती है। वो किसी भी मजेदार पल को वेस्ट नहीं होने देती। वो सेनपाई की रुथलेस टीजिंग करती है और उसकी नर्वस एम्बैरसमेंट का मजा लेती है। उसके सार्कास्टिक तामे सेनपाई को और भी अनईजी कर देते हैं, जिससे वो खुद को वल्नरेबल महसूस करता है और उसकी टीजिंग नेचर के आगे झुक जाता है। इवेंट्स का ये अनएक्सपेक्टेड टर्न न सिर्फ उनके बॉन्ड को डीपन करता है, बल्कि उनके डेवलपिंग रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाले थ्रिलिंग ट्विस्ट का मंच भी तैयार करता है। इस घटनापूर्ण मुलाकात के अगले दिन नागाटोरो एक डेयरिंग प्रपोजल रखती है। वो एक ऐसा गेम सजेस्ट करती है जो कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को तोड़ता है, एक दूसरे के निपल्स को कपड़ों के नीचे से टच करने की इंटीमेट चैलेंज। स्टेक्स काफी हाई हो जाते हैं क्योंकि इस बोल्ड गेम का विनर हारने वाले से अपनी इच्छा से कुछ भी करवा सकता है और उसे डिनाई करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। रिलक्टेंटली सेनपाई इस उम्मीद से मोटिवेटेड होकर पार्टिसिपेट करता है कि शायद जीतने पर नागाटोरो की टीजिंग को कंट्रोल कर पाएगा। ये रिस्की डिसीजन है, लेकिन सेनपाई अपनी इंट्रैक्शन पर कुछ कंट्रोल पाने के लिए तैयार है। दिल के अंदर वो सीक्रेटली चाहता है कि अगर वो जीत गया तो उनके पावर डायनामिक्स में शिफ्ट आ सकता है। गेम का अनकन्वेंशनल नेचर उनके यूनिक बॉन्ड को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि वो डेयरिंग और इंटीमेट चैलेंजेस में इन्वॉल्व होने को तैयार हैं, जो उनके रिलेशनशिप की सीमाओं को परखते हैं। माइंड में डाउट और डिटर्मिनेशन दोनों लिए सेनपाई इस बोल्ड गेम में उतरता है, होपिंग कि वो जीतकर उनके रिलेशनशिप की दिशा बदल देगा। उसे हैरानी होती है कि नागाटोरो पहली ही कोशिश में सेनपाई के निपल पर स्किलफुली हिट कर लेती है, जिससे वो पल भर के लिए स्टंट हो जाता है। ये मानते हुए कि सेनपाई रिटेलिएशन में बहुत एम्बैरेस्ड होगा, नागाटोरो अपनी विक्ट्री को तय मान लेती है। लेकिन सेनपाई करेज जुटाकर कोशिश करता है, जिसे नागाटोरो नर्वस हो जाती है और अचानक गेम खत्म करने की अनाउंसमेंट कर देती है। सेनपाई को मौका मिलने से पहले ही नागाटोरो वहां से भाग जाती है, उसे कंफ्यूज्ड और पानी की चाह में छोड़कर। बाद में सेनपाई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में सॉलेज ढूंढता है और मांगा में खो जाता है। वो शॉक्ड होता है जब नागाटोरो अपनी फ्रेंड और 2 बॉयज के साथ डबल डेट पर उसी रेस्टोरेंट में एंट्री करती है। सेनपाई ऑब्जर्व करता है कि नागाटोरो अनयूजुअली इनडिफरेंट है और बॉयज के साथ प्लेफुल नहीं हो रही, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जैसे ही ग्रुप बाहर निकलता है, नागाटोरो का टीजिंग पर्सोना वापस लौट आता है और घर जाते समय उनकी जानी पहचानी नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है। सेनपाई नागाटोरो के कॉन्ट्रास्टिंग साइड्स देखकर हैरान होता है, उसके जेन्युइन मोमेंट्स और मिस्चीवियस फसाड दोनों। नागाटोरो अपने प्लेफुल इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होकर सेनपाई के इमोशन से खेलने का मजा लेती है। एक ऑडेशियस प्रैंक में वो सेनपाई को अपनी बोल्ड साइड दिखाने का फैसला करती है। चेहरे पर नॉटी स्माइल लिए नागाटोरो अचानक फ्लर्टिंग गेम शुरू करती है और सेनपाई के आंखों के सामने कपड़े उतारने का एक्ट करती है। माहौल क्यूरियोसिटी से भर जाता है जब नागाटोरो उसे प्रवोक करते हुए कहती है कि वो सब कुछ सह लेगी और न्यूड होने का संकेत देती है। सेनपाई खुद को रिलीफ और डिसअपॉइंटमेंट के वर्ल्ड पूल में फंसा पाता है, उसकी फीलिंग्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में खिंची चली जाती हैं। उसे रिलीफ मिलता है कि ये सिर्फ नागाटोरो का मजाक था, जिससे वो ऑकवर्ड सिचुएशन से बच गया। लेकिन एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी रहती है, जो उसके भीतर इस डेयरिंग एक्ट को सच में देखने की हिडन इच्छा को दिखाती है। आईज में मिस्चीवियस चमक लिए नागाटोरो अपना प्लेफुल ट्रिक रिवील करती है। असल में उसने अंडरवेयर की जगह स्विमसूट पहना हुआ था। इस रेवलेशन से सेनपाई घबरा जाता है और उसकी कांस्टेंट टीजिंग के आगे वीक पड़ जाता है। नागाटोरो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है, उसकी डायरेक्ट रिएक्शन का मजा लेती है और उसके क्लेवरली बनाए ट्रैप में फंसने पर उसका मजाक उड़ाती है। उसकी हर एम्बैरेसमेंट की डिटेल नागाटोरो के लिए एंजॉयमेंट का सोर्स बन जाती है, क्योंकि इस टीजिंग गेम में वो उस पर अपनी पावर का स्वाद लेती है। प्लेफुल मैनिपुलेशन का ये थ्रिलिंग प्रदर्शन इमोशंस के उस कॉम्प्लेक्स डांस का मंच तैयार करता है, जो उनके इवॉल्विंग रिलेशनशिप की खासियत है। जैसे जैसे उनकी घर वापसी की जर्नी आगे बढ़ती है, डेस्टिनी उनके रास्ते में अचानक एक स्टॉर्म ले आती है। लगातार हैवी रेन के बीच नागाटोरो और सेनपाई खुद को बचाने की कोशिश करते हुए पाते हैं। संयोग से वो एक दूसरे से क्लिंग कर जाते हैं और उनकी क्लोजनेस से एटमॉस्फेयर में एक अनयूजुअल टेंशन पैदा हो जाती है। हमेशा मिस्चीवियस टीजिंग करने वाली नागाटोरो इस मौके का भी फायदा उठाती है और सेनपाई की फीलिंग्स को फिर से प्रवोक कर देती है। वो अपने कपड़ों पर बारिश के असर को हाईलाइट करने की इच्छा को छुपा नहीं पाती और चालाकी से अपनी अप ट्रांसपेरेंट शर्ट की ओर अटेंशन खींचती है। ये रियलाइजेशन कि उसकी आउटफिट पारदर्शी हो चुकी है, उनके ऑलरेडी हीटेड एनकाउंटर में एक और थ्रिलिंग लेयर जोड़ देता है। इस प्रोवोकेटिव रिवलेशन से स्टार्टल्ड होकर सेनपाई की नजरें अनजाने में नागाटोरो के स्विमसूट की झलक पाने की उम्मीद में भटक जाती हैं, लेकिन उसकी नजर अचानक एक अनएक्सपेक्टेड दृश्य पर टिक जाती है। नागाटोरो की ब्राउ उसकी वेट शर्ट के ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में साफ दिखाई देती है। दोनों एकदम शर्मिंदगी में घिर जाते हैं और उनके चीक्स गहरे लाल रंग से रंग जाते हैं। ये फ्लीटिंग मगर इंपैक्टफुल वल्नरेबिलिटी का पल उनके बॉन्ड को और डीप कर देता है। इस डेलिकेट और इंटेंस मोमेंट में प्लेफुल टीजिंग और जेन्युइन इंटिमेसी की बाउंड्री धुंधली हो जाती है।
रेनस्टॉर्म सिंबॉलिक बैकड्रॉप बन जाता है जो उनके भीतर उमड़ते इमोशंस को मिरर करता है। उनका रिश्ता एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जहां शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, डीपर अंडरस्टैंडिंग और उनके बॉन्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज की कैप्टिवेटिंग खोज की ओर ले जाते हैं। बारिश जारी रहने के कारण नागाटोरो उसे अपने घर आने का इनविटेशन देती है ताकि वे खराब मौसम से बच सकें। सेनपाई अपने कपड़े सुखाने के बाद इस प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं कर पाता और रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये डिसीजन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले जाएगा। नागाटोरो के घर के अंदर वे गैम्बलिंग गेम खेलते हैं और सेनपाई सीक्रेटली रिवेंज लेने का इरादा रखता है, लेकिन नागाटोरो की टीजिंग जारी रहती है, जिससे सेनपाई नर्वस हो जाता है और अंततः हार जाता है। अपनी डिफीट के बावजूद सेनपाई मान लेता है कि उसने सरप्राइजिंगली बहुत फन किया। अगले दिन लंच ब्रेक पर सेनपाई को सीट नहीं मिलती और उसे नागाटोरो और उसके फ्रेंड्स के पास बैठना पड़ता है। जैसे ही वो सेटल होता है, एक इंटरेस्टिंग घटना घटती है। जब सेनपाई के दोस्त उसे कैजुअली टच करने की कोशिश करते हैं, नागाटोरो जेलसी के क्लियर साइंस दिखाती है और यहां तक कि उसे उनकी छेड़खानी से बचाने की कोशिश करती है। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्प्ले से शॉक्ड होकर सेनपाई लाउडली कह देता है कि वो और नागाटोरो डेटिंग नहीं कर रहे, जिससे नागाटोरो अचानक फ्यूरियस हो जाती है। बाद में नागाटोरो उसे प्लेफुल टीजिंग को ह्यूमरस बनाने की आर्ट सिखाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए, वो मजाकिया अंदाज में उसके शोल्डर पर टैप करती है, लेकिन सेनपाई की नर्वसनेस उस पर हावी हो जाती है और वो गलती से उसके चेस्ट को टच कर बैठता है। इस म्यूचुअल ऑकवर्डनेस से दोनों कुछ देर के लिए स्टन रह जाते हैं, लेकिन नागाटोरो जल्दी संभल जाती है और उसे टीज करती है, ये हिंट देती हुई कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। फनी जोक्स और नॉटी स्कीम्स के वर्लपूल में नागाटोरो की फ्रेंड्स गामो और योशी भी शामिल हो जाती हैं। वे हर मौके पर उसकी रोमांटिक इनएक्सपीरियंस का मजाक उड़ाती हैं, उसे वर्जिन होने पर चिढ़ाती हैं और उसकी लाइफ के इसी एस्पेक्ट को टीजिंग का वेपन बना लेती हैं। अपने मिस्चीवियस नेचर का बोल्ड प्रदर्शन करते हुए गामो और योशी सेनपाई के रिएक्शंस टेस्ट करने के लिए एक ट्रिकी प्लान बनाती हैं। वे उसे गामो के सपोजिडली अट्रैक्टिव चेस्ट को स्क्वीज करने के लिए उकसाती हैं और उसे एक एम्बैरेसिंग एनकाउंटर का लालच देती हैं। लेकिन सेनपाई को रिलीफ और सरप्राइज तब मिलता है जब उनकी शैतानी ट्रिक एक्सपोज हो जाती है। दरअसल गामो की शर्ट के नीचे क्लेवरली हिडन बीन बन्स थे। सबको पता चलता है कि उनका मजाक सिर्फ एक जोक था। रूम में लाफ्टर गूंज उठती है जब गामो और योशी जल्दी से पीछे हट जाती हैं और सेनपाई शॉक और एम्बैरेसमेंट में खड़ा रह जाता है। इस चंचल मिस्चिफ के तूफान में नागाटोरो, गामो, योशी और सेनपाई के बीच की डायनामिक्स साफ नजर आने लगती हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि सेनपाई उनकी टीजिंग का मुख्य निशाना बन चुका है और उनके प्लेफुल गेम्स में अनजाने में पार्टनर बन गया है। जैसे ही उनकी हंसी थमती है और सेनपाई अम्यूजमेंट, कंफ्यूजन और अंदरूनी प्राइड के मिश्रण से जूझ रहा होता है, नागाटोरो सीन में एंट्री करती है, जो आगे अनफोल्ड होते ड्रामा को एक नई रोशनी देती है। नागाटोरो सेनपाई और उसके फ्रेंड्स की बातचीत से थोड़ा जेलस तो होती है, लेकिन उसे राहत भी मिलती है कि उसने असली बॉडी को नहीं बल्कि सिर्फ मासूम बीन बन्स को छुआ था। ये रिवेलेशन उसकी इरिटेशन को कम कर देता है और उसकी जगह रिलीफ की भावना भर देता है। लेकिन सेनपाई को आसानी से बख्शने को तैयार नहीं, नागाटोरो उसे अलर्ट रखने के लिए एक और चालाक ट्रिक खेलती है। वे उसे चैलेंज करती है कि वो एक साधारण बन और उसकी शर्ट के नीचे छिपे लिमिटेड एडिशन बन में फर्क करे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक बन अचानक बाहर निकल जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड, बेहद एम्बैरेसिंग पल सामने आ जाता है। सेनपाई का हाथ नागाटोरो के असली स्तन पर पड़ता है, जिससे दोनों में शौक और बेचैनी की लहर दौड़ जाती है और उनका रिश्ता और गहराई तक उतर जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, नागाटोरो सेनपाई की आर्टवर्क के लिए उसका मॉडल बनने को तैयार हो जाती है। क्रिएटिव प्रोसेस के दौरान वो चुपके से ऑब्जर्व करती है कि सेनपाई का ध्यान बार बार होसोको की ओर जा रहा है, जो बेसबॉल क्लब में अपनी पॉपुलैरिटी और टैलेंट के लिए जानी जाती हैं। नागाटोरो क्लेवरली अंदाजा लगाती है कि सेनपाई ईर्ष्या की सटल भावना महसूस कर रहा है।
एक मिक्स ऑफ एम्पैथी और मिस्चीवियस विट के साथ वो कहती है कि अगर सेनपाई दूसरों की प्रशंसा नहीं करता तो उसे भी अपनी टैलेंट के लिए प्रशंसा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। उसकी प्लेफुल डिमांड से इंस्पायर होकर सेनपाई अनविलिंगली नागाटोरो की तारीफों की बारिश करता है, उसके अलग अलग क्वालिटीज के लिए अपने जेन्युइन एडमिरेशन जाहिर करता है। उसे आश्चर्य होता है जब नागाटोरो भी रेसिप्रोकेट करती है और उसकी छेड़खानी पर उसकी प्यारी रिएक्शंस को ओपनली मानती है। इस मजाकिया और जीवंत वातावरण में सेनपाई नागाटोरो के एसेंस को अपनी ड्राइंग में कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टीजिंग उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। अंततः नागाटोरो थककर सो जाती है, जिससे सेनपाई को थोड़ी राहत मिलती है। वो इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी आर्ट स्किल्स दिखाता है और उसके सोते हुए एक्सप्रेशन को पेपर पर बड़ी कुशलता से उतार देता है। पिक्चर पूरा होने पर नागाटोरो प्लेफुली किस का प्रिटेंड करती है, लेकिन सेनपाई को पता चलता है कि उसने गलती से एक टॉय को किस कर लिया है। उसका टीजिंग नेचर फिर उभर आता है जब वो सेनपाई को उसकी फ्लीटिंग होप्स के बारे में चिढ़ाती है। फिर भी वो सेनपाई की बनाई हुई ड्राइंग के लिए जेन्युइन अफेक्शन जाहिर करती है। ये दिन जो हास्य और इमोशन से भरा हुआ है, नागाटोरो और सेनपाई के रिश्ते की गहराई को और बढ़ा देता है। जैसे जैसे म्यूचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग की ये कहानी अनफोल्ड होती है, नागाटोरो शांति से सोते हुए एक गहरे नाइटमेयर में फंस जाती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर छिपे डीपेस्ट फियर्स और इनसिक्योरिटीज को दिखाता है। सपने में उसे लगता है कि सेनपाई जो उसका ध्यान खींच रहा है, शायद गामो और योशी के साथ समय बिताकर उसे इग्नोर कर दे। ईर्ष्या और अबैंडनमेंट का ये डर उसके मन पर भारी पड़ता है। अचानक वे घबरा कर जाग जाती है। उसके चीक्स शर्म से लाल हो जाते हैं। उसे और भी शौक और खुशी होती है जब वो देखती है कि सेनपाई ने उसे एक गर्म ब्लैंकेट से ढक दिया है। ये जेस्चर उसके दिल को गहराई से छू जाता है और ग्रैटिट्यूड के साथ एक नई वार्मथ भर देता है। नागाटोरो अपनी प्लेफुल स्पिरिट में रहते हुए सेनपाई को टिकल करती है, उस मोमेंट का मजा लेती है। एक बोल्ड स्टेप लेते हुए वो उसे भी बदले में टिकल करने की चैलेंज करती है, लेकिन क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन के बीच जैसे ही टेंशन बढ़ती है, नागाटोरो की शर्मिंदगी उस पर हावी हो जाती है और वो अंतिम क्षण में पीछे हट जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का तूफान उसे और चाहने की लालसा और वल्नरेबिलिटी के डर के बीच उलझा देता है। एक नए कंफर्ट और केयर की भावना में नागाटोरो सेनपाई के बिखरे बाल काटने का ऑफर देती है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद सेनपाई मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो हेयर कट शुरू करती है, गामो और योशी अचानक पहुंच जाते हैं और मजाक में उसका पूरा सिर शेव करने की धमकी देते हैं। सेनपाई की रक्षा करने की डिटर्मिनेशन से भरी नागाटोरो उन पर गुस्से से झपट पड़ती है, जिससे वे डरकर पीछे हट जाते हैं। उसकी इस एक्शन से प्रभावित होकर सेनपाई और नागाटोरो के बीच ट्रस्ट और भी मजबूत हो जाता है। आखिरकार नागाटोरो स्किलफुली उसका हेयर कट पूरा करती है, जो उनके ग्रोइंग बॉन्ड का एक टैंजिबल सिंबल बन जाता है। समर की चिलचिलाती गर्मी के बीच नागाटोरो अपने टिपिकल डिटर्मिनेशन के साथ इंसिस्ट करती है कि शेव्ड आइस ही उन्हें राहत देगी। सेनपाई इस बात से अनजान था कि उसकी आउटफिट अनइंटेंशनली लोगों का ध्यान खींच रही थी और वो उसकी साइलेंट प्रोटेक्टर की तरह खड़ा था, उसे आसपास की क्यूरियस और साइडवे नजरों से बचाते हुए। उसकी स्किन पर पसीने की बूंदें चिपकी हुई थीं, जो उसकी शर्ट के नीचे उसकी ब्रा की धुंधली आउटलाइन को फेंटली उजागर कर रही थीं, मानो अनवांटेड अटेंशन का एक सटल इन्विटेशन हो। नागाटोरो की बेचैनी को समझते हुए सेनपाई उसका अनवेवरिंग गार्डियन बन गया और धीरे धीरे उसे भीड़ से दूर ले गया। उसकी डिस्कम्फर्ट को समझकर वो उसे काम और शेडेड जगह पर ले गया, जहां नागाटोरो को थोड़ी राहत और कंफर्ट महसूस हुई। सेनपाई की थॉटफुल केयर और कंसिस्टेंट सपोर्ट से भावित होकर नागाटोरो उसे कृतज्ञता के भाव से सरप्राइज करती है। वो दोनों के लिए आइसक्रीम खरीदती है, जो उसके दिल में पनप रहे स्नेह का एक स्मॉल बट मीनिंगफुल जेस्चर था। ये छोटा सा कदम उनके रिश्ते की गहराई की सटल एक्नॉलेजमेंट था और उस चिलचिलाती गर्मी में उनके ग्रोइंग बॉन्ड का प्रमाण भी। जैसे जैसे समर वेकेशन नजदीक आई, सेनपाई को लगने लगा कि वो नागाटोरो से कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा और शायद सीजन के अंत तक उनसे मुलाकात नहीं होगी। लेकिन उसकी धारणा तब टूट गई जब नागाटोरो ने उसका फोन नंबर मांग लिया। सेनपाई पूरी तरह स्टन रह गया कि वो उससे लगातार कांटेक्ट में रहना चाहती है।
हालांकि उसकी उम्मीदें तब हिल गईं जब नागाटोरो उसे लगातार टीजिंग मैसेजेस भेजने लगी और मजाक में उसे वियर्ड परवर्ट तक कह डाला। सेनपाई के मन में कंफ्यूजन और अम्यूजमेंट का बिटर स्वीट मिश्रण बना रहा, क्योंकि वो नागाटोरो के इस अनयूजुअल रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक सेनपाई की आंखें झपक कर खुली और उसने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। ये एक मैजिकल रेल्म था जहां वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। हैरान लेकिन इंट्रीग्ड सेनपाई को एहसास हुआ कि वो एक फैंटेसी किंगडम में पहुंच गया है और वहां उसका मिशन है एक पावरफुल डीमन किंग को हराना। जैसे जैसे वो स्ट्रेंज जगह पर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर से हुई। नेकुटोरो, एक एजाइल और कैट लाइक वॉरियर, गामो, एक शार्प आइड हंटेस जिसकी मिस्चीवियस मुस्कान उसे और रोचक बनाती थी, और योशी, एक फायरी ड्रैगन गर्ल जिसकी स्ट्रेंथ उसकी वाइल्ड स्पिरिट के बराबर थी। तीनों मिलकर सेनपाई के साथ एक तेज और जोरदार लात से उसने सेंपाई के शरीर पर सनस्क्रीन लगा दी। उसकी हरकतों में उसकी प्लेफुल आक्रामकता साफ झलक रही थी। पीछे ना रह जाएं, इसके लिए गामू और योशी ने भी वैसा ही किया, जिससे सेंपाई छेड़छाड़ और गुदगुदी के पहाड़ तले दब गया। फिर भी इस कियोटिक और अनप्रिडिक्टेबल घटनाक्रम के दौरान सेंपाई ने खुद को बीच आउटिंग का पूरा आनंद लेते हुए पाया। हंसी, कैमराडरी और हल्के फुल्के मूवमेंट्स ने उसके दिल को खुश कर दिया। और जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उसे पता चला कि जब सेंपाई स्केच बना रहा था तो उसने नागातोरो के चेहरे पर एक रेडिएंट स्माइल, प्योर जॉय की एक बेबाक अभिव्यक्ति कैप्चर कर ली थी। इस रेवलेशन ने नागातोरो के दिल को छू लिया और उसने देखा कि सेंपाई ने उसकी लाइफ में कितनी जेन्युइन खुशी ला दी थी। ये रियलाइजेशन उनके ब्लूमिंग रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कह गया, उनकी टीजिंग की सीमाओं को पार करते हुए और उनके बीच एक गहरे बॉन्ड को उजागर करते हुए। उस घटनापूर्ण दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, सेंपाई और नागातोरो साथ खड़े थे। उनकी परछाइयां एक में मर्ज हो रही थीं। ये उनके द्वारा साझा किए गए एडवेंचर्स, ओवरकम की गई बाधाओं और उनके बीच पनपी नई अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण था। सेंपाई की स्केचबुक की गहराई में नागातोरो के चेहरे पर एक हिडन स्माइल अंकित थी, जो बीच ट्रिप के लास्टिंग इम्पैक्ट और उन अनस्पोकन इमोशंस का प्रूफ थी जो उनके डेस्टिनी को आपस में जोड़ने लगी थीं।
ये एपिसोड हमें याद दिलाता है कि उनकी इंटरैक्शन भले ही टीजिंग और विटी बैंटर से भरी हो, कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स भी दे सकती है। नागातारो और सेनपाई दोनों अपनी फीलिंग से जूझते हैं और अपने ग्रोइंग बॉन्ड पर अपने एक्शंस के प्रभाव को लेकर चिंतित होते हैं। फेट के क्रिस्ट में नागातारो सेनपाई को कॉल करने का फैसला करती है और उसे और ज्यादा टीज करने का मौका ढूंढती है। वो प्लेफुल टोन में कहती है कि वो शावर ले रही है और उसकी नर्वस रिएक्शन का मजा लेती है, लेकिन उसका एंटरटेनमेंट चरम पर पहुंच जाता है और वो गलती से फोन का कैमरा ऑन कर देती है, जिससे सेनपाई उसे नेकेड अवस्था में देख लेता है। उस मोमेंट में दोनों एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करें। उनका रिश्ता हालांकि टीजिंग और एम्बैरेसमेंट से भरे पलों से बना है, लेकिन इन अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हुए और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। सेनपाई का सेल्फ डिटर्मिनेशन और नागातारो की कांस्टेंट छेड़छाड़ उनके यूनिक बॉन्ड की नींव रखती है, जो हर नई मुलाकात के साथ और भी निखरता है। उनका सफर अप्स एंड डाउन्स के साथ यंग लव और सेल्फ डिस्कवरी की कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है। नागातारो का बॉक्सिंग के प्रति नया जुनून सेनपाई के लिए एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज बन जाता है। अपने स्किल्स को परखने के लिए डिटर्मिन्ड नागातारो ड्यूअल की मांग करती है और सेनपाई से उसके साथ रिंग में उतरने का आग्रह करती है, लेकिन अपने उत्साह में वे अपनी प्रॉक्सिमिटी का गलत अंदाजा लगा लेते हैं और जो कॉन्फ्रंट्रेशन होना चाहिए था वो लगभग एक क्लोज इम्ब्रेस में बदल जाता है। अचानक हुई इस क्लोजनेस से दोनों चौंक जाते हैं। शर्मिंदगी और बेचैनी के साथ उनके दिलों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसी बीच जिंदगी का एक और मोड़ सामने आता है जब लड़कियां अपने शांत लंच रूम में गेमिंग के शौकीन लोगों का एक ग्रुप घुसते हुए देखती हैं। इस घुसपैठ से परेशान होकर वे अपनी दोस्ती की ताकत दिखाने और अपनी जगह वापस पाने की प्लान बनाती हैं। दूसरों को चार्म करने के लिए अपनी क्षमता के लिए जानी जाने वाली साकुरा इन बेवकूफ़ों के बीच छिड़खानी और ईर्ष्या फैलाने के लिए मैसेंजर के रूप में भेजी जाती है। उसका मिशन था उनमें मतभेद पैदा करना और उन्हें अपने अलायंस पर शक करने के लिए मजबूर करना। उसकी प्लेफुल कॉन्वर्सेशन के बीच लड़कियां खुद को सेनपाई के रोमांटिक झुकाव या उसकी कमी के बारे में बात करते हुए पाती हैं। हमेशा शरारती रहने वाली नागातारो सेनपाई पर अजीब थॉट्स का आरोप लगाती है और यहां तक कहती है कि उसके क्लब रूम में अडल्ट मामले का भंडार छिपा है। विपरीत लिंग में सेनपाई की रुचि पर शक करने वाली दूसरी लड़कियां भी इस छेड़खानी में शामिल हो जाती हैं, जिससे स्टेक्स और बढ़ जाते हैं और उसकी मासूमियत पर शक गहरा होता है। अपनी बात साबित करने के लिए डिटरमिन्ड नागातारो सेनपाई की कथित आदतों का कोई सबूत ढूंढने के लिए क्लब रूम के कोने कोने तक खोज डालती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। गेमो उसका मजाक उड़ाता है और सेनपाई उसके प्रति सहानुभूति महसूस करता है। नागातारो की निराशा को भांपते हुए वो एक छिपी हुई मैगजीन के स्थान के बारे में सूक्ष्म इशारा करता है ताकि वो बेट जीत सके। आंखों में शरारती चमक लिए नागातारो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और सेनपाई को बेरहमी से चिढ़ाती है। अपनी जीत और उसकी बेचारगी दोनों का मजा लेती है। नागातारो और सेनपाई के रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। जब नागातारो नया ईयर पियर्सिंग करवाती है, वो इस मौके का फायदा उठाकर सेनपाई को भी पियर्सिंग के लिए मनाती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनके बीच एक छोटा सा लेकिन अहम बॉन्ड बने। शुरू में वो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है और नागातारो को ये नाजुक काम सौंप देता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब नागातारो सिर्फ उसका ईयर पियर्सिंग करने का नाटक करती है और उसे इस बारे में खूब चढ़ाती है।